हेलो दोस्तों, स्टडी ब्राइट एबीसी में आपका स्वागत है। हम कल बात की थी कि हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आ रहे हैं लाभ और हानि, उस पर चर्चा करेंगे। प्लीज ये आपका ही चैनल है, इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। हम चर्चा करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ने के लिए एक तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस पता होनी चाहिए। कॉस्ट प्राइस होती क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पता होना चाहिए आपको। क्रय मूल्य, जो भी कोई वस्तु हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, कितने पैसे में खरीदते हैं। एक होती है सेल प्राइस, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। एक होती है मार्क प्राइस। ये होती है अंकित मूल्य। अंकित मूल्यों में डिस्काउंट दिया जाता है। बट्टा जिसको बोलते हैं, तो आता है। क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य कोई भी वस्तु जिस रुपए में बेची जाती है, जितनी रुपए में, विक्रय मूल्य कहलाती है। और कोई भी वस्तु जिसमें खरीदी जाती है वो कहलाती है क्रय मूल्य। और अंकित मूल्य होता है उस वस्तु पर लिखा हुआ मूल्य, कितना है, एमआरपी कितना है उसका। उस पर डिस्काउंट अगर बट्टा दिया जाता है वो कहलाता है सेल प्राइस। कितना बट्टा दिया जा रहा है उस पर, 10%, 20% या 30%, वो कहलाता है हमारा बट्टा। तो एक होता है लाभ। लाभ, प्रॉफिट कितना हुआ कितना नहीं। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में व्यक्ति निस्वार्थ भावना से काम करते थे। लेकिन आज के टाइम में किसी ने कोई वस्तु मंगाई, उस पर टैक्स ले लिया, किराया ले लिया, तो निस्वार्थ भावना का मूल्य नहीं रहा। आज के टाइम में सब पैसे कमाने लग गए उसी किराए में। जमाना चेंज हो गया है। तो लाभ होता है हमारा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। कितना वस्तु का विक्रय मूल्य है, कितने में लाया, कितने में दी, उसका जो अंतर होगा वो कहलाएगा लाभ, प्रॉफिट। अब हानि क्या वो होती है? हानि बराबर होता है हमारा क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ये हमारा होता है कितने में वस्तु बेची, कितने में खरीदी, कितने में खरीदी कितने में बेची, उसका अंतर है वो क्या कहलाएगी, हानि कहलाती है। और आज के टाइम में किसी के पास हानि नहीं होती है, क्योंकि हानि का जमाना ही रह रहा है। हानि कोई चाहता नहीं, कोई व्यक्ति हमारे को हानि हो। निस्वार्थ भावना का यहाँ काम नहीं है आज के टाइम में। तो ये टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस का क्रय मूल्य। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। कोई वस्तु मान ली हमने 100 रुपए में खरीदी है, वो अगला 100 रुपए में बेची, हमने 110 में बेची है, तो हमें को 10 रुपए लाभ हो गया। मान लो 90 में बेची हमने, तो 10 रुपए की हानि हो गई। इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ से। तो प्लीज उतार लीजिए इसको, नोटिस नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा, एक लाभ प्रतिशत होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी बोलते हैं, इनटू 100। एक होता है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि
बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंटेज भी पूछता है, हानि परसेंटेज भी पूछता है। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं, काम में आएंगे, काम की चीज है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 1470 रुपए में बेचने पर 22.5% लाभ होता है। तो क्रय मूल्य याद कीजिए, तो सीपी याद कीजिए, क्रय मूल्य याद करना आपको। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ये करना। हमें यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, हमें ये दिया गया है कि किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 22.5% लाभ होता है उसको, तो उसका क्रय मूल्य याद करना है। तो ये परसेंटेज है, इसको निकाल लेते हैं। 22.5 का मतलब होता है हमारा 22.5 बटा 100, परसेंटेज को हटा दिया, यह आ गया हमारे पास 225/1000। ये दशमलव हटा दिया, नीचे शून्य लगा दिया। ये किससे कटेंगे? 25 से कटेंगे। 25 में 225, 25 चौक 100, इसका मतलब होता है 40 पर 9 का लाभ। 40 रुपए पे 9 का लाभ हो रहा है हमारे पास, इसका मतलब है 40 पर 9 का लाभ। तो इसका क्रय मूल्य क्या आ गया? लाभ ये है 40, क्रय मूल्य ये हमारा, इस पर बेची है, तो क्रय मूल्य क्या आ गया हमारे पास? 40 प्लस का 9, ये विक्रय मूल्य है। उस कोई वस्तु वो 40 रुपए में बेच रहा है, तब उसको 9 रुपए का लाभ हो रहा है। मतलब 40 पर 9 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य कितना है उसका? क्रय मूल्य तो है इसका, उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 49, सॉरी 40 उसका क्रय मूल्य है, 9 का लाभ होता है। 40 क्रय मूल्य है, 9 का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास आ गया 49 इस हिसाब से। लेकिन दिया कितना है? 1470। इसका मतलब कितनी गुणा है ये? इसको 30 से गुणा करो आप, तो 49 का 30 गुना है ये, तो ये 9 का कितना गुना हो जाएगा? 9 इंटू 30। 40 का कितना गुना हो जाएगा? 40 गुना 3 कितना हो जाएगा? 120, 1200 इसका क्रय मूल्य है। एक बार दोबारा देखना क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे हम। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचने पर 22.5% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। तो 22.5 का मतलब होता है 9/40। परसेंटेज को हटाया, नीचे 100 लगाया, 9/40, 40 पर 9 का लाभ, तो क्रय मूल्य 40 को बेच रहा हो, उसका 9 का लाभ हो रहा है। 40 पर 9 का लाभ, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया? 49 आ गया। विक्रय मूल्य कितना आ गया? 49। सेल प्राइस तो हमारे पास 49 आ गई, वो 49 रुपए में बेची, 40 में खरीदी है उसने, तो 49 आ गया। लेकिन दिया गया कितना है? 1470, तो 49 का कितने गुना है? ये 30 गुना है। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य है 40, उसका कितना गुना हो जाएगा? 30 गुना हो जाएगा। क्या आएगा? 1200। 1200 रुपए इसका क्या होगा? क्रय मूल्य। नोट कर लीजिएगा इसको। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 78 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर एक वस्तु को बेचने पर एक वस्तु को बेचने पर 56% लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा। ये कह रहा है क्वेश्चन, यदि 78 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 56% का लाभ हो रहा है, यदि इस वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ होगा, ये याद करो। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सीपी मान लेते हैं। अगर मानो तो ठीक है, मत मानो, सीपी मानना माइंड में रखो। सीपी मान लिया 100 है, लेट सीपी बराबर में हमारा क्या है 100। लाभ कितना हो रहा है 156%, तो ये एसपी हो गया 156। एसपी कितना हो गया 156। ये कितना रुपए का है 78 हमारा पास बेची हुई है। कितने गुना है ये 2 गुना है। कितने गुना है ये 2 गुना। तो एक वस्तु को 72 रुपए में बेच रहे हो आप, तो कितना गुना हो जाएगा 2 गुना। तो कितने रुपए में जाएगी 144। तो हम लाभ निकालेंगे, वो क्रय मूल्य पर तो निकल के आता है। तो कितने परसेंट लाभ होगा 144 माइनस का 100, तो 44% लाभ हो गया हमारे पास। यदि उस वस्तु को 72 रुपए में बेच रहे हो तो आप देखना इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। ये 78 रुपए में एक वस्तु को बेच रहे हैं अपन, 56% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाता है तो कितने परसेंट लाभ होगा। तो मान लिया सीपी 100 है, 56% का लाभ होता है, 100 का 56% 56 आएगा। एसपी कितना होगा 156। तो लेकिन 78 रुपए में बेच रहा है तो ये कितने गुना 78 का 2 गुना। 72 रुपए में बेच रहा है तो 72 का 2 गुना कितना हो जाएगा 144, 144। तो सीपी पर इसका परसेंटेज ना आप निकालेंगे कितना आएगा 44%। इस प्रकार के एग्जाम में बहुत ही सवाल आते हैं। एनटीपीसी हो, आरआरबी ग्रुप डी हो, प्रत्येक सवाल पटवारी हो, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं हमारे। कोई भी यूपीएससी में सीपीयू हो, इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। कितने गुना उसको करके देखते हैं। एक इसका जो नेक्स्ट सवाल है, एक बार उतार लीजिए, इसको नोटिस कर लीजिएगा। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि 78 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर 56% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 72 रुपए में बेचा जाए तो कितने परसेंट लाभ होगा, ये निकालना। तो हमारे पास 44% लाभ है। निकालने का तरीका ये है, सीपी मान लिया हमारे पास 100 है, उसका सेल प्राइस 156 56 बेच रहे हैं, 100 का 56% 56 ही आएगा 156। इसको भूल जाना है। 78 कितना परसेंट है 2 गुना है, निकाल लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट सवाल है, अच्छा सवाल है नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल है, देखना। कि नेक्स्ट सवाल हमारे पास 3 रुपए के 7 सेव खरीदे जाते हैं। तो
100 सेव कितने के बेचे जाएं? कितने के बेचे जाएं? कि 33% का फायदा यानी क्या कह रहा है कि 3 रुपए की 7 सेव खरीद रहे हैं अपन, 100 सेव कितने की बेचे जाएं कि 33% का क्या हो, फायदा हो। सौ सेव कितने के बेचे जाए ताकि क्या, तो 3 रुपए में कितने सेव खरीद रहे हैं अपन, 3 रुपए में खरीद रहे हैं 7 सेव, तो हम 100 पर निकालेंगे इसका मान, तो 300 से गुणा करो, 300 रुपए में कितने सेव आएंगे, 700 सेव। 300 रुपए में 700 सेव आएंगे, तो 33% फायदा हो रहा है। तो 300 रुपए का 33% कितना आ जाएगा, 399। 33% का हमें क्या हो रहा है, फायदा। तो 33% फायदा होगा तो कितना जाएगा, 399, क्योंकि 300 गुणा 33/100 99, 300 प्लस 99 कितने हो गए, 399। तो 399 के हम बेच रहे हैं 700 से फायदा। तो हमें वो हमारे पास 100 से बेचने हैं, तो 7 से भाग कर दो, 7 में जो 35 बच गए, क्या 7×7 इसका मतलब 100 से 100 सेव 57 रुपए में बेचने पड़ेंगे, तब हमारे पास 33% का क्या होगा, फायदा। अगर ये कहें तो 35% का फायदा हो तो इसका 35% निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, भाग दे देंगे 7 का। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं हमारे। उतार लीजिए, इसको नोटिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट जो होगा उसमें भी लाभ हानि आएगी, उसमें कोई अदर टॉपिक लाभ हानि का अदर क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ये मेरा पहला वीडियो है, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। आपका ही चैनल है स्टडी ब्राइट एबीसी, स्टडी ब्राइट एबीसी। इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा पढ़ने के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम आसान नहीं है नौकरी पाना इस टाइम, फिलहाल टाइम। तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।